तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैन और कुड का प्रयोग। तो ये जो मॉडल्स होती हैं इनके सबके अलग अलग यूजेस होते हैं, सबके अलग अलग प्रयोग होते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियोस में समझाऊंगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बिल्कुल आराम से कोई भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो मैं आपको अगली कोई भी एक शॉर्ट वीडियो बना के समझा दूंगा। तो अभी आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि कैन और कुड के क्या प्रयोग हैं। तो देखिए रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1 है हमारे पास में कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी जो हम कैन का प्रयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं? पावर को दिखाने के लिए, एबिलिटी को दिखाने के लिए और कैपेसिटी को दिखाने के लिए। ठीक है। ऐसे ही कुड का प्रयोग पास्ट में यानी बीते हुए समय में हुई एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे? एक इसकी कैपेसिटी को दिखा रहा है। ऐसे ही आई कुड नॉट कम यस्टरडे। ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया? यस्टरडे। तो यस्टरडे आना यानी कि ये हमारी एक पास्ट की बात हो गई, और ये पास्ट की एक बात हो गई, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है? कुड। ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। रूल नंबर 2 है हमारे पास में कैन का प्रयोग परमिशन देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कैन का यूज किसी को परमिशन देने के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे सीधे सीधे दिया गया है यू कैन गो नाउ, यानी तुम अब जा सकते हो। तो लग रहा है ना बात से कि हाँ किसी को कोई परमिशन दी जा रही है। तो कैन का प्रयोग परमिशन देने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पे है यू कैन नॉट एंटर माई रूम। तो यहाँ पे भी परमिशन से रिलेटेड ही कोई ना कोई बात हो रही है। अगला देखते हैं। रूल नंबर 3 है हमारे पास में कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी जैसे कोई भी एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी हुई उसके लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। ठीक। तो ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी हो गई, तो यहाँ पे क्या? कैन का यूज होगा। ऐसे ही कुड का प्रयोग, यानी जो कुड का प्रयोग है वो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। यानी रिमोट पॉसिबिलिटी को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये मैं आपको धीरे धीरे करके एग्जांपल्स के रूप में समझाता रहूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। ठीक। तो ये रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पे समझाया जा रहा है। इसी तरह हमारे पास में रूल नंबर 5 है कि कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। यानी कैन का प्रयोग हम किसी से अगर हम दोस्ती के रूप में कोई निवेदन कर रहे हैं तो हम वहां पे कैन का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन वाले मतलब जो सेंटेंस होते हैं उनमें। ठीक है। ऐसे ही कुड का प्रयोग औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। ठीक है। तो कुड का प्रयोग काय में? औपचारिक निवेदन में, और कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन में। ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। तो कैन आई टेक योर स्कूटर। तो यहाँ पे कोई जो है एक दूसरे से, मतलब जो भी एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से एक दोस्ताना रूप में कोई प्रश्न कर रहा है कि कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूं। ठीक है। ऐसे ही कुड आई टॉक टू मिस्टर गुप्ता। तो यहाँ पे क्या? यहाँ पे एक औपचारिक मतलब आपस की कोई बातचीत होती है। ठीक है। तो उसके इंटरोगेटिव क्वेश्चन में यानी प्रश्नात्मक वाक्य में कुड का प्रयोग किया जाता है कि कुड आई टॉक टू मिस्टर गुप्ता। ठीक है। ऐसे ही देखते हैं कि हमें कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स दे रखे हैं कि क्या कि एबल टू का प्रयोग कैन और कुड के साथ ना करें, क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं। यानी कैन या कुड, इसका जो मीन होता है वो ही एबल टू का मतलब होता है। तो इन दोनों का यूज हम एक सेंटेंस में नहीं कर सकते। यानी अगर हमने कह दिया कि आई कैन नॉट बी एबल टू, यानी कैन भी आ गया और एबल टू भी आ गया, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस गलत। ठीक। क्योंकि एक सेंटेंस में दो बात हो गई तो वो हमारा सेंटेंस सुपरफ्लुअस कहलाएगा। सुपरफ्लुअस यानी उस सेंटेंस का जो मीन्स होगा वो गलत निकलेगा। लेकिन आई कैन नॉट कम टुमारो, यहाँ पे क्या आया? खाली कैन आया हमारा, एबल टू नहीं आया, यानी इसका हमारा मीन्स सही निकलेगा। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। अब इसमें कैन नहीं लगा तो एबल टू का यूज हो गया। यानी दोनों का यूज हम किसी भी एक सेंटेंस में एक साथ नहीं कर सकते, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही एक नोट और हमें दे रखा है, क्या? कुड से पास्ट की क्षमता व्यक्त की जाती है परंतु कार्य का होना यानी परफॉर्मेंस नहीं। ऐसे इसका मतलब हो गया कि जो कुड होता है उसका यूज हम
किस लिए कर सकते हैं भाई? पास्ट की क्षमता दर्शाने को तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी परफॉर्मेंस के लिए नहीं कर सकते। जैसे द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, ठीक, और द डॉक्टर वाज अनेबल टू सेव द पेशेंट। तो क्या एक में परफॉर्मेंस बताई जा रही है, ठीक है, और एक में उसकी क्षमता बताई जा रही है, ठीक है। तो कैन का जो यूज है वो हमने समझ लिया और कुड का जो यूज है वो हमने समझ लिया। तो आने वाली और वीडियोस में हम बाकी की अपनी मॉडल वर्ब्स का यूज समझेंगे। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल पे। इस तरीके से धीरे धीरे करके हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम इन छोटे छोटे टॉपिक्स को सीख जाएंगे उसके बाद हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग को बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजिली रहेगा, जिसको हम आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।